तिब्बत वृतांत। दोपहर में थोड़ा आराम करने के बाद महाराज श्री अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उन्होंने मुझे आवाज लगाई कि लोटे का जल समाप्त हो गया है। मैं पानी का गिलास लेकर अंदर गया। महाराज श्री चाहे सकाम उपासना हो, चाहे भगवती के प्रेम हेतु, यदि सच्चे मन से की जाए तो माता अवश्य सुनती है। देरसवेर उसके कानों में आवाज पहुंच ही जाती है। जप, प्रार्थना, माँ का गुणगान सभी उसके सामने निवेदन के ही प्रकार हैं। मैंने कहा, कहते हैं कि जप में मंत्र की शुद्धि का बहुत महत्व है। व्याकरण की दृष्टि से भी मंत्र ठीक होना चाहिए, उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए तथा विधि विधान के अनुसार भी होना चाहिए। महाराज श्री, देखो, दो प्रकार का जप होता है, एक शब्द प्रधान, दूसरा भाव प्रधान। कालांतर में जाकर शब्द प्रधान जप भी भाव प्रधान हो जाता है। डाकू वाल्मीकि कौन सा व्याकरण पढ़ा था या विधि विधान से अवगत था, किंतु उसका जप भाव प्रधान था। वह उल्टा मंत्र जपता रहा तथा एक दिन सिद्धि को प्राप्त हो गया। मंत्र जप में भाव की प्रधानता होती है। देखो, भागवत में भी एक कथा आती है जिसका उल्लेख गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण के शक्ति अंक में भी मिलता है। कथा देवी के सारस्वत बीज एन से संबंधित है। एक संतानहीन ब्राह्मण को एक महात्मा के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु बड़ा होने पर उसका पुत्र एकदम जड़मती निकला। ब्राह्मण का बेटा और शास्त्र ज्ञान से अनभिज्ञ, आलसी तथा निकम्मा। सब लोग उस लड़के को धिक्कारते ही रहते थे, जिससे दुखी होकर उस लड़के ने गृह त्याग कर दिया तथा वन में गंगा किनारे एक पर्णकुटी बनाकर रहने लगा। उसे तो कुछ आता नहीं था, किंतु एक अत्यंत कठिन तप का पालन अवश्य करता था। वह सदैव सत्य बोलता था। उसका नाम ही सत्य तपा प्रसिद्ध हो गया। एक बार एक शिकारी एक सुअर को घायल करके उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। सुअर भी अपनी जान बचाने के लिए जा रहा था तथा उस ओर आ गया जहां सत्य तपा की कुटिया थी। वह एक झाड़ी में छिप गया। शिकारी ने आकर पूछा कि एक घायल सुअर भागता हुआ इधर आया है, आपने उसे देखा हो तो बताएं किधर गया है। सत्य तपा असमंजस में थे कि क्या करूं। जब सुअर आया था तो डर के मारे कांप रहा था। सुअर को देखकर सत्य तपा को उस पर दया आ गई थी तथा उसके मुख से निकल गया था। एन सरस्वती बीज है, जिससे उसे सरस्वती की प्राप्ति हुई। उसने शिकारी से कहा, क्या बताऊं, जो आँख देखती है वह बोल नहीं सकता, जो जुबान बोलती है वह देख नहीं सकती। शिकारी ने सोचा, इनको कुछ पता नहीं है, यह तो महात्माओं जैसी बातें करते हैं। अतः शिकारी चला गया। तत्पश्चात सत्य तपा सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध कवि हुआ तथा सरस्वती बीज के विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गया। यदि भाव प्रधान जप हो, किंतु अशुद्ध तथा विधि विधान रहित हो तो भी भगवती को वह स्वीकार होता है। भगवती सभी मंत्रों के शुद्ध स्वरूप से अवगत है। भरत हरि पांडित्य में परिपूर्ण थे, विधि विधान सहित शुद्ध किंतु भाव प्रधान जप करते थे। फिर वह जप करने वाले थे भी कहाँ, उनका जप भी भगवती का क्रिया रूप ही था। कई बार क्रियाओं के आवेश में जप भूल जाते थे। वह भगवती के चरणों के सच्चे तथा अनन्य प्रेमी थे। उन्हें जप में गिनती का रखना ना अभीष्ट था तथा ना ही रख पाते थे। गिनती व्यापार में होती है, सच्चे साधक का श्वास श्वास जप चलता है। तिब्बत वृतांत। एक दिन भरत हरि गुफा के बाहर बैठे थे। वातावरण में थोड़ी ठंडक थी, धूप अच्छी लग रही थी। सहसा अदृश्य में से एक महापुरुष प्रकट हो गए। भरत हरि ने पहले कभी उन्हें नहीं देखा था। गौर वर्ण, केवल कोपीन धारण किए हुए, हाथ में कमंडल, मुख पर अलौकिक तेज, देखने में युवा लगते थे, किंतु सर के बाल एवं दाढ़ी सफेद थी। भरत हरि ने प्रणाम किया तो आशीर्वाद देकर एक पत्थर पर बैठ गए। भरत हरि,
क्या आप यहाँ पहली बार पधारे हैं? इससे पहले कभी आपको देखा नहीं। महापुरुष, आया तो मैं कई बार हूँ, किंतु अब की बार लंबे अंतराल के पश्चात आया हूँ। तुम्हें मैं यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। भरतहरि, क्या यहीं कहीं आसपास ही रहते हैं? महापुरुष, आसपास तो नहीं रहता, फिर कुछ ठहर कर, तुमने मुझे पहचाना नहीं? पहचान सकते भी नहीं, पूर्व जन्म की स्मृति कहाँ याद रहती है। पिछले जन्म में तुमने मुझसे शक्तिपात की दीक्षा ली थी तथा तिब्बत में मेरे आश्रम में रहकर साधन करते थे। यह सुनकर भरतहरि आश्चर्यचकित रह गए। कुछ देर तो उन्हें कुछ सूझ ही नहीं पड़ी कि क्या कहे। फिर उठकर गुरुदेव के चरणों पर माथा रख दिया तथा कुछ देर वैसे ही पड़े रहे। फिर दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, क्या आप तिब्बत में रहते हैं? महापुरुष, हाँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ। हम लोग प्रायः समाधि में रहते हैं। जब कभी जागृत अवस्था में आते हैं तो भारत में माता तथा शंकर के विभिन्न स्थानों के दर्शन करने यहाँ चले आते हैं। यहाँ का स्थान भी हमारी सूची में है। अब की बार जब मैं समाधि से उठा तो तुम्हारी जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने ध्यान लगाया, तब ज्ञात हुआ कि तुम इस समय जैन के समीप चामुंडा माता जी की टेकड़ी पर विरक्त जीवन व्यतीत कर रहे हो। मुझे तुम्हारे विषय में सारी बातों का पता चल चुका है कि तुम कभी उज्जैन के राजा थे, फिर तुम्हें अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार के कारण वैराग्य जागृत हुआ तथा तुम विरक्त हो गए। किंतु यह जो कुछ भी हुआ पूर्व नियोजित था। इसमें न तुम्हारी पत्नी का कोई दोष है, न ही उसके प्रेमी का। तुम्हारे अपने संस्कार ही उसमें कारण थे। उन्हें क्षीण करने के लिए भगवती ने इस नाटक की रचना की। तुम जन्म जन्मांतर के योगी हो। मन की किसी भटकन के कारण तुम्हें यहाँ आकर यह सब अनुभव प्राप्त करने पड़े। तुम्हारा पूर्व जन्म का शरीर अभी तक हमारे आश्रम में सुरक्षित है तथा तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनकर भरतहरि का सर घूम गया। यद्यपि महापुरुष उनके अतीत का यह हाल कह सुनाया था, किंतु फिर भी उनका मन पूरी तरह निशंक नहीं हो पाया था। क्या पता इधर उधर से सुनकर पता लगा लिया हो, किंतु महापुरुष के अधर में से प्रकट हो जाने से यह बात निश्चित थी कि वह कोई साधारण पुरुष नहीं है। फिर भी भरतहरि ने पूछ ही लिया, आपकी भाषा तथा आकृति से यह स्पष्ट है कि आप भारतीय हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि आप तिब्बत से आए हैं। महापुरुष, हाँ, मैं भारतीय ही हूँ, बिहार का, किंतु देव ने मुझे उठाकर तिब्बत में रख दिया। अब मैं तिब्बती हूँ। भरतहरि, क्या वहाँ और भी कई भारतीय महापुरुष हैं? महापुरुष, और भी हैं, कुछ नेपाली हैं, कुछ भूटानी हैं, कुछ महापुरुष तो यूरोपीय देशों के भी हैं। भरतहरि, आपने कहा कि मेरा पूर्व जन्म का शरीर अभी तक आपके आश्रम में सुरक्षित रखा है। महापुरुष, पूर्व जन्म तो कहने की बात है, अन्यथा तुम्हारा पिछला जीवन अभी तक भी चल रहा है। यह शरीर तो तुमने केवल प्रारब्ध भोग को समाप्त करने के लिए धारण किया है। तुम्हारा जीवन प्रवाह अभी तक भी उसी शरीर के माध्यम से गतिशील है। हमें पता है तुम अभी मरे नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे शरीर को सुरक्षित रख दिया गया है। भरतहरि, क्या कोई ऐसा उपाय है कि मैं अपने सुरक्षित रखे शरीर को देख सकूं? महापुरुष, क्यों नहीं, अवश्य उपाय है। जब तुम ध्यान में बैठोगे तो हमारा आश्रम तथा तुम्हारा शरीर दिखाई दे जाएगा। इतना कहकर महापुरुष जाने के लिए तैयार हुए तो भरतहरि ने कहा, आपने कहा कि पूर्व जन्म में आपने मुझे शक्तिपात की दीक्षा दी थी, तो क्या इस जन्म की दीक्षा? महापुरुष, वह इस जन्म का व्यवहार था, अन्यथा तुम्हारी दीक्षा तो पूर्व जन्म में ही हो चुकी थी। तुम्हारी शक्ति जन्म से ही जागृत थी। इसी प्रकार तुम क्या समझते हो कि पत्नी के व्यवहार के कारण तुम्हें वैराग्य हुआ? तुम तो जन्म जन्म के वैरागी थे।
तुम्हारी पत्नी का व्यवहार तुम्हारे प्रसुप्त वैराग्य की जागृति का कारण था। यदि तुम्हारे मन में वैराग्य नहीं होता तो तुम अपनी पत्नी को सूली पर चढ़ा देते, तलवार से उसका गला काट देते, उस प्रेमी को हाथी के पाँव के नीचे डाल देते, फिर चाहे विरक्त होकर घर से निकल जाते, किंतु तब केवल कारण वैराग्य होता। भर्तहरि, गुरुदेव अब दर्शन कब होंगे? महापुरुष, संभवतः तुम्हारे इस जीवन में नहीं, क्योंकि यहाँ से जाने के पश्चात मैं दीर्घकालीन समाधि में चला जाऊंगा। इस शरीर की आयु भोग कर तुम वापस हमारे आश्रम में आओगे तथा अपने शरीर में प्रवेश करोगे तो वह शरीर जीवित हो उठेगा। तब तुम्हें मेरी समाधि खुलने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भर्तहरि, अच्छा यह बतलाने की कृपा करें कि मैं आपके संपर्क में कैसे आया? महापुरुष, यह सारी बातें तुम्हें ध्यान में ज्ञात हो जाएंगी। भर्तहरि का मन था कि महापुरुष से बातें करते ही रहें, किंतु महापुरुष को संभवतः जल्दी थी, इसीलिए वह अदृश्य हो गए। भर्तहरि विचार सागर में डूब गए। उनके लिए यह सभी बातें बड़ी आश्चर्यजनक थीं। कहाँ तिब्बत के आश्रम में साधन तथा कहाँ यहाँ पर माता जी की टेकड़ी।